हेलो दोस्तों, गुलविंदर जी के स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में हमने सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हम आपके लिए लाए हैं। ठीक है। और ये प्रश्न दोस्तों परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इस तरह के प्रश्न दोस्तों एसएससी, रेलवे जैसे परीक्षाओं में और आर्मी के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके अधूरा मत देखिएगा। वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप में से भी कोई एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, आर्मी, पुलिस जैसे नौकरियों की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो फिर हमारे चैनल गुलविंदर जी के स्टडी को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि परीक्षाओं में आने वाले महत्वपूर्ण जीके, जीएस और करंट अफेयर के प्रश्नों के वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, राजनीति विज्ञान से पूछा गया है कि संविधान लागू होते समय कितने मूल अधिकार प्रदान थे या दिए गए थे। तो जब संविधान लागू हुआ था उस समय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, जिसमें से संपत्ति के अधिकार को दोस्तों हटा दिया गया है। अभी वर्तमान में हमें 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 7 मौलिक अधिकार। प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार में शामिल नहीं किया गया है। दोस्तों, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये हमारे मौलिक अधिकार में है। समता का अधिकार भी और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी हमारे मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। लेकिन हड़ताल करने का दोस्तों ये हमारे मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हड़ताल करने का अधिकार। ठीक है, जो हमारे मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है दोस्तों, प्रश्न नंबर तीसरा है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार के रिट जारी किया जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है 5 प्रकार के रिट जारी करता है दोस्तों, जिसमें से निवारक, नजरबंदी, प्रेषण, बंदी, प्रतिशीकरण, परमादेश, ऐसे 5 प्रकार के रिट जो है सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर चौथा, प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, हीराकुंड बांध बहुत फेमस बांध है दोस्तों। ठीक है, ये किस नदी पर बना गया है। तो ये महानदी पर जो है बनाया गया है दोस्तों। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी से सही हो जाएगा, महानदी। प्रश्न नंबर 5, सूर्य के और चारों तरफ जो है घूमने वाले ग्रह की संख्या कितनी है। तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की संख्या टोटल 8 है दोस्तों। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, 8 ग्रह। प्रश्न नंबर 6, भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है। तो दोस्तों, भारत में जो है यमुना नदी को एक नाले के रूप में भी इसे लोग कहते हैं, या इसको नाला भी, गंदा नाला भी कहा जाता है, क्योंकि यमुना नदी बहुत गंदा हो चुका है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, यमुना नदी। प्रश्न नंबर 7, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड जो है दोस्तों वो दूध के उत्पादन में जो है वृद्धि करने से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, दूध उत्पादन से संबंधित। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, प्रश्न नंबर 8 है, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। तो आंध्र प्रदेश राज्य को जो है भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से मानव रेशा कौन सा है जिनको मानव ने बनाया है। तो मानव द्वारा बनाया गया जो रस्सी है वो नायलॉन है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा, नायलॉन। क्योंकि कपास, रेशम और ऊन जो है ये प्राकृतिक रेशों में से एक है, लेकिन नायलॉन जो है वो मानव ने बनाया है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस रंगीन गैस है, यानी कलरफुल है। तो क्लोरीन जो गैस है दोस्तों वो रंगीन गैस के रूप में जाना जाता है। ठीक है, बाकी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हीलियम जो है वो दोस्तों इसका कोई रंग नहीं है। ठीक है, लेकिन क्लोरीन जो है वो एक रंगीन गैस के रूप में जाना जाता है, जो कि नीले और हरे रंग को जो है विकसित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्लोरीन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 है, सफेद फास्फोरस को किस में रखा जाता है। तो सफेद फास्फोरस को जो है ठंडे पानी में रखा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ठंडा पानी। प्रश्न नंबर 12, मानव के लार, ठीक है, जो हमारे जीभ से जो लार टपकता है दोस्तों, उसका जो पीएच मान होता है वो कितना पाया जाता है। तो उसका पीएच मान 6.4 होता है दोस्तों। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, 6.4, जो कि अम्लीय में आ जाता है दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों कि पक्षियों में पाया जाने वाला, ठीक है, पक्षियों में फैलने वाला जो H5N1 जो विषाणु यानी कि बीमारी है, वायरस है, उसकी खोज कब हुई थी। तो 1997 में, यानी 1997 में इसकी खोज हुई थी दोस्तों सबसे पहली बार। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, 1997 में। प्रश्न नंबर 14, मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है। तो मानव मस्तिष्क का जो भार है लगभग 1.36 किलोग्राम के आसपास पाया जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा, 1.36 किलोग्राम। प्रश्न नंबर 15, नींबू किसके कारण खट्टा हो जाता है। तो नींबू जो है
हमारे को खट्टा लगता है टेस्ट में, उसका रीज़न ये होता है दोस्तों, उसमें एक साइट्रिक अम्ल यानी कि एक एसिड पाया जाता है जो सिट्रिक एसिड के रूप में इसे जाना जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, सिट्रिक अम्ल के कारण नींबू खट्टा होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 सॉरी, प्रश्न नंबर 16, नेपोलियन किस युद्ध में हार गया था? तो नेपोलियन जो वटरलू के युद्ध में हार गया था। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा वेटरलू अथवा वाटरलू। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा वेटरलू। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी कब मिली थी? तो बांग्लादेश जो है सन 1971 में आज़ाद हुआ था दोस्तों। ठीक है, पाकिस्तान से। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा, 1971। प्रश्न नंबर 18, जापान की संसद को क्या कहा जाता है? जापान की जो संसद है उसको डाइट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रह जाएगा दोस्तों। ठीक है, बहुत ही इजी है, डाइट। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, डाइट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 19 है, चीन की जो राष्ट्रीय पार्टी है कुओमिंतांग, इसकी स्थापना किसने की थी? तो सन्यात सेन जो थे, ठीक है, इन्होंने चीन की फेमस पार्टी जो है वो इसकी स्थापना किया था। ठीक है, कुओमिंतांग जो पार्टी है उनको सन्यात सेन ने जो है बनाया था। प्रश्न नंबर 20, ताशकंद समझौता कहाँ हुआ था? तो ताशकंद समझौता जो है जिसमें हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो है स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जो है इस समझौता के बाद किसी कारण से मृत्यु हो गया था दोस्तों। ठीक है, ये जो ताशकंद है वो रूस में पाया जाता है। ठीक है, रूस में है एक जगह जहाँ पर यह समझौता होना था दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही होगा, रूस देश। ठीक है, रूस में है ताशकंद। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21, 1959 तक, ठीक है, पाकिस्तान की क्या राजधानी थी? तो सन 1959 तक जो पाकिस्तान की जो राजधानी थी वो कराची के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अभी वर्तमान में इस्लामाबाद है दोस्तों। तो कराची इसका उत्तर होगा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी क्या थी? तो कराची हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22, चीन की जो ग्रेट वॉल है, जो चीन की जो महान दीवार के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, उसको किसने बनाया था? तो चीन का जो बहुत बड़ा दीवार है, जो विश्व का सबसे बड़ा दीवार में से एक माना जाता है, उसको जो है सी हुआंग ती नामक जो है व्यक्ति ने बनाया था। ठीक है, सी हुआंग ती, इनका नाम भी बड़ा अजीब अजीब है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 23, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना था? तो हिटलर जर्मनी का जो चांसलर है सन 1933 में बना था दोस्तों। कब बना था? 1933 से। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ लेंगे कि जो हिटलर है वो जर्मनी का चांसलर कब बना था? तो 1933 याद रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24, क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का रहने वाला था? ठीक है, तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो है जिनोवा नामक जो है नगर में रहता था। तो ये ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, जिनोवा। प्रश्न नंबर 25, अफीम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो अफीम युद्ध जो है, जो इतिहास में बहुत बड़ा युद्ध के नाम से जाना जाता है, तो ये ब्रिटेन और चीन के बीच अफीम के व्यापार को लेकर ये युद्ध हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही होगा, ब्रिटेन और चीन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है दोस्तों, गुजरात के निम्नलिखित में से किस जिले में स्टेचू ऑफ यूनिटी स्थित है? स्टेचू ऑफ यूनिटी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे हम लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, जो कि भारत के सबसे बड़े स्टेचुओं में से एक है। हाल ही में जो है उसे गुजरात के किस राज्य में स्थापित किया गया? प्रश्न पूछ लेते हैं। तो दोस्तों नर्मदा में जो है उसे बनाया गया है या वहाँ पे स्थापित किया गया है। ठीक है, तो नर्मदा इसका सही उत्तर हो जाएगा, गुजरात के नर्मदा नदी और नर्मदा जगह पर। ठीक है, प्रश्न नंबर 27, भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना, भारत का जब प्रथम भारतीय पूछा जाएगा तो यहाँ पर सी राजगोपालचारी हो जाएगा, नहीं तो लॉर्ड माउंटबेटन भी लोग जो है लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सी राजगोपालचारी ये भारतीय थे पहले, जो एक तरह से गवर्नर जनरल का पद संभाल रहे थे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है दोस्तों कि बाल गंगाधर तिलक अपना राजनीतिक गुरुत्य किसे मानते थे, यानी उनका राजनीतिक गुरु कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद उनके गुरु थे, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, प्रश्न नंबर 29, किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो दोस्तों ये प्रश्न कई बार पेपर में पूछा गया है और मैंने भी कई सारे वीडियो में इस क्वेश्चन को जो है बताया है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों याद रखना, ये जो नारा है बहुत फेमस है, इसको सुभाष चंद्र बोस यानी नेताजी ने दिया था। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आज का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, इम्पोर्टेंट प्रश्न है
सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो गीत है उसको किसने रचा है या किसने लिखा है, तो मोहम्मद इकबाल ने इसको रचा है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, मोहम्मद इकबाल। तो दोस्तों ये आज के 30 इंपॉर्टेंट जो है जीके का जो है क्वेश्चन थे दोस्तों, जो आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और दोस्तों आज के क्लास का आपके लिए प्रश्न है, आपको बताना है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों, सन बताना है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी। आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।